सबको जय मसीह की। आइए हम पवित्र शास्त्र से वचन को देखेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र जगत को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा का जीवन पाए। प्रभु की महिमा हो। और इसी यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। ये भी परमेश्वर का प्रेम है कि हम उसके पुत्र को ग्रहण करते हैं तो वो हमें अपनी संतान होने का हमें अधिकार दे देता है। प्रभु की महिमा हो। यानी कि वो हमसे प्रेम करता है और उसका प्रेम इस बात से प्रकट हुआ कि उसने अपने पुत्र को जब इस दुनिया में भेजा तो उसके पुत्र ने अपने पिता के सारे प्रेम को अपने कामों के द्वारा प्रकट किया और सुसमाचार के द्वारा बताया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे और उसने मुर्दों को भी जिंदा किया। परमेश्वर की महिमा हो। और इस तरह से उसने पिता के प्रेम को प्रकट किया और उसने आज्ञा भी दी है कि जैसा प्रभु यीशु ने आज्ञा दी है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि मैं परमेश्वर प्रेम है। और वो कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ये प्रेम के बारे में उसने क्योंकि किया है इसलिए उसने हमें सिखाना चाहता है कि हम उसको प्रेम करें। और अगर हम देखेंगे पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। और आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और जो नहीं प्रेम रखता है मनुष्यों से, अपने पड़ोसी से, एक दूसरे से, वो परमेश्वर को नहीं जानता। और इस तरह से उसने कहा है कि इसी पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय उसकी 20वीं आयत को भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वहाँ लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। वो क्या है? झूठा है। और आगे लिखा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल कहती है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। इसलिए हमें अपने भाई, अपने पड़ोसी, अपने माँ बाप, अपने बहन सबसे प्यार करना है, प्रेम को प्रकट करना है। ये प्रभु की आज्ञा है। और हमने गुड फ्राइडे और ईस्टर भी मनाया है और हमने गुड फ्राइडे वाले दिन परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को और उसकी उस कुर्बानी के बारे में हमने सुना है कि उस पिता के प्रेम को पुत्र ने अपनी कुर्बानी के द्वारा हमारे लिए उद्धार का मार्ग भी खोल दिया, हमारे पापों को अपने पर लेकर। और उसने क्रूस पर बलिदान हुआ, उसने लहू बहाया। और रोमियो 10 और उसकी 9वीं आयत के अनुसार, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और उसको तीसरे दिन मुर्दों में से जिला दिया, अर्थात ईस्टर को भी हमने मनाया है। और ये प्रभु हमारा जीवित हो गया और आज भी वो जीवित है और अब पिता की दाहिनी ओर बैठा है, मगर उसकी आंखें और कान निरंतर हमारे और आपकी ओर लगे रहते हैं, क्योंकि वो हमसे और आपसे, पूरी मनुष्य जाति से, दुनिया की मनुष्य जाति से वो प्रेम करता है। तो आइए हम उसके प्रेम में बने रहें। और अगर आप मेरे पीछे बोलेंगे, हम पापों का प्रायश्चित करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे उद्धारकर्ता बन जाइए। जाने अनजाने जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं, जो भी मुझसे पाप हुआ है, उन सब को मैं मान लेता हूं और छोड़ देता हूं। प्रभु यीशु, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए और अपने लहू से मेरे मन को और मेरे हृदय को धोकर शुद्ध और पवित्र करिए। यदि मेरे मन में किसी के प्रति भी कोई गुस्सा है, कोई कड़वाहट है, कोई
विरोध है, कोई झंझलाहट है, उन सबको मैं अभी के अभी माफ़ करता हूँ। तो यीशु आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए और अपने लहू से मेरे पूरे शरीर को धो दीजिए और शुद्ध और पवित्र कर दीजिए और अपना बेटा बना लीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे अपना बेटा बना लिया। आपकी महिमा हो मेरे जीवन से प्रभु, बहुतों के लिए मैं आशीष का कारण ठहरूं और जगत की ज्योति बनूं और प्रभु हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। इतनी सी कन्फेस करने के बाद हम प्रभु की उपस्थिति में चलें और प्रभु आप सबको इन छोटे से वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। यदि पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सबको जय मसीह की।